हेलो एवरीवन, आप लोगों को सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में स्वागत है। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है लेथ। लेथ के बारे में आज हम जानेंगे, उसके मेन पार्ट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लेथ। लेथ एक मशीन टूल्स है जो कि सभी मशीनों के पार्ट्स को बनाती है, इसलिए हम लेथ को मशीनों की जननी भी कहते हैं, क्योंकि ये हर एक मशीन का पार्ट्स को बनाती है। और लेथ पर जो कारीगर काम करते हैं उसे टर्नर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लेथ के मुख्य पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो मेन पार्ट्स है उसका लेथ का बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज और लीड स्क्रू। तो ये सारे हैं लेथ के का मेन पार्ट्स। अब हम लोग शुरू करते हैं पहला से बेड। लेथ का बेड जो कि कास्ट आयरन से बनी होती है, और लेथ का बेड में बहुत सारा लेथ का पार्ट्स अटैच रहता है, जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, ये सब। अब बेड कितने प्रकार के होते हैं? बेड भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं: वी बेड, फ्लैट बेड और कॉम्बिनेशन बेड। ये 3 प्रकार के बेड हम लोग प्रायः लेथ में देखते हैं। और अब दूसरा पॉइंट है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक जो है हमारा लेथ के बाईं ओर सी तरह होती है। ये भी हेड स्टॉक एक कास्ट आयरन का बॉक्स के समान होती है, जिसके अंदर कोन पुली हेड स्टॉक होता है और गियर्ड हेड स्टॉक। तो ये जो कोन पुली हेड स्टॉक है, इसमें पुली होती है, 3 या 4 स्टेप वाली पुली होती है। जिसको हम लोग बेल्ट की सहारा से चलाते हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो है गियर्ड हेड स्टॉक, वो जो कास्ट आयरन का बॉक्स होती है उसके अंदर ये जो गियर्ड हेड स्टॉक है, तो इसमें बहुत सारे छोटे बड़े गियर उसमें रहते हैं, जिसके द्वारा हम लेथ को चलाते हैं। ये 2 तरह का हेड स्टॉक हम लेथ में पाते हैं। अब आ जाता है टेल स्टॉक। ये भी लेथ का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। इसके द्वारा भी हम कई प्रकार के ऑपरेशन लेथ मशीन में हम कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग इत्यादि। और टेल स्टॉक को हम लेथ के बेड में किसी भी जगह हम स्थापित करके हम कार्य कर सकते हैं। अब जैसे कि टेल स्टॉक में भी टेल स्टॉक का 2-3 पार्ट्स होता है, जैसे हैंड व्हील, लॉक लीवर, क्लैंपिंग बोल्ट और स्पिंडल। ये टेल स्टॉक के पार्ट्स हैं। और टेल स्टॉक का एक और भी महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि हमको जॉब को लेथ मशीन पर सेंटर में बांधने में मदद करती है। ये टेल स्टॉक का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अब चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं कैरेज। ये कैरेज जो है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में बेड पर हम देखते हैं। कैरेज हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ ये स्लाइड करती है बेड पर। और कैरेज के ऊपर 3 पार्ट्स रहता है, जो कि है सैडल, कंपाउंड रेस्ट और एप्रॉन। तो जो भी ऑपरेशन हम करते हैं लेथ मशीन के बेड पर, वो कैरेज के सहायता से ही करते हैं, जिसमें
सैडल हो गया, जो कि अंग्रेजी के अक्षर H के समान होती है, इस तरह से। तो इसी के ऊपर में कंपाउंड रेस्ट और एप्रॉन भी फिक्स रहता है, जो कि लेथ बेड पर लंबाई से स्लाइड करता है। तो अब हम जानेंगे सैडल के बारे में। आखिर ये सैडल है क्या? ये सैडल अंग्रेजी के अक्षर H के आकार का होता है, जो कि लेथ बेड पर स्लाइड करती है। और सैडल के ऊपर में क्रॉस स्लाइड के ऊपर में कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर में टूल पोस्ट, जिस पर हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल करके कई ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ठीक है। तो अब दूसरा है कंपाउंड रेस्ट। ये जो कंपाउंड रेस्ट है, इसके बेस पर ग्रेजुएशन बने होते हैं, जो कि डिग्री पर होती है, और वो 180 डिग्री पर ग्रेजुएशन बनी होती है, जिसको हम लोग 180 डिग्री पर किसी भी एंगल में रोटेट करके हम लोग टेपर टर्निंग कर सकते हैं। इसको हम लोग ज़्यादातर टेपर टर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, और इसका जो फीड होता है वो हम लोग हाथ से देते हैं। अब आया एप्रॉन, तीसरा नंबर। ये एप्रॉन जो बेड है, बेड और ये वो बेड, इसमें ये सैडल लगा हुआ है, जो कि अंग्रेजी के अक्षर H के जैसा दिखती है। तो इसके साइड में ये फिट रहता है, क्योंकि इसमें कई छोटे बड़े लीवर होता है, और इसी पार्ट्स को हम लोग एप्रॉन कहते हैं। और जब हम लोग को कोई फीड देनी होती है, ऑटोमेटिक फीड, तो हम इसी में से लीवरों में से सेट करके हम लोग ऑटोमेटिक फीड देते हैं। अब हम लोग जानेंगे लीड स्क्रू। ये लीड स्क्रू हम लोग कार्बन स्टील से बनी होती है, और ये थ्रेडेड रड होती है, जो कि पूरा लेथ के लंबाई में साइड में होती है, जो कि हम लोग थ्रेड काटने के समय यूज़ करते हैं। इसमें कई प्रकार के थ्रेड हम लोग देखते हैं, जैसे 2 TPI, इसके बाद 4 TPI, 8 TPI। तो ये TPI से हम क्या समझते हैं? थ्रेड पर इंच। तो ये अलग अलग थ्रेड हैं, 2, 4, 8, ये सब इंच में होते हैं। ठीक है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग ऑटोमेटिक फीड दे करके थ्रेड काटते हैं। अब हम लोग इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, वो है जैसे हम लोग यहाँ जाने कोन पुली और गियर्ड हेड स्टॉक। तो इसमें हम गियर्ड हेड स्टॉक का एडवांटेज हम लोग लाभ जानेंगे कि आखिर गियर्ड हेड स्टॉक हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें है कि हम लोग ऑटोमेटिक फीड जब देते हैं तो उसका स्पीड को कम करना या हाई करना हम लोग को आसानी होती है, क्योंकि हम लोग गियर्ड हेड स्टॉक को लीवर से ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और इसमें स्लिप होने का डर भी कम होता है। हम लोग जॉब में अधिक गहराई तक कट लगा सकते हैं, जो कि हम कोन पुली हेड स्टॉक में नहीं कर सकते हैं। इसमें होता है क्या, हम लोग बेल्ट की सहायता से हम लोग स्पीड चेंज करते हैं। अगर हमको स्पीड चेंज करनी होगी तो हमको मशीन बंद करके उसका बेल्ट को हमको चेंज करना होगा, तब जाके उसका स्पीड कम या अधिक होगा। इसलिए हम लोग ज़्यादातर गियर्ड हेड स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे का पॉइंट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।